एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इन एक्सरसाइजेस 6 to 9। हमें बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सोचो। मेरा कहने का मतलब है टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, वो आएंगे बच्चों 2 की पावर n। कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है, 3 बार, यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8। इतना समझ में आया। अब बच्चों सैंपल स्पेस में जो जो आउटकम्स होंगे उनको लिखो। ठीक है, देखना बच्चों हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो 8 को बच्चों एक बार 2 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, 4। ठीक है, तो बच्चों 4 बार तो हेड लिखना और उसी के नीचे 4 बार टेल लिखना। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो 4 है इसे फिर से 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 2। यानी कि बच्चों 2 बार हेड लिखना और 2 बार टेल लिखना। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब बच्चों इस 2 को फिर से 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 1। यानी कि बच्चों एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। इतना समझ में आया। तो बच्चों इनको यहां पे लिख देते हैं। पहला आउटकम क्या बनेगा, हेड हेड हेड। ऐसे ही दूसरा आउटकम क्या बनेगा, हेड हेड टेल। ऐसे ही तीसरा आउटकम क्या बनेगा, हेड टेल हेड। तीसरा क्या बनेगा, हेड टेल हेड। ऐसे ही अगला क्या बनेगा, हेड टेल टेल। फिर इसके बाद अगला क्या बनेगा, टेल हेड हेड। इतना समझ में आया। फिर बच्चों लास्ट के क्या बनेंगे, टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, फिर उसके बाद टेल टेल टेल। सैंपल स्पेस बनाने समझ गए होगे। इतना समझ में आया। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अब देखना बच्चों हमसे 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड ऑन थर्ड टॉस है, हेड ऑन थर्ड टॉस है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें से ई इवेंट को सिलेक्ट करो, हेड ऑन थर्ड टॉस यानी कि हेड हेड हेड, उसके बाद हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, फिर उसके बाद टेल टेल हेड। इन 4 में थर्ड टॉस में क्या आ रहा है, हेड। फिर बच्चों एफ देखो क्या गिवन है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ क्या गिवन है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, अब देखो इसमें से बच्चों एफ इवेंट को सिलेक्ट करो, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एक तो हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, उसके अलावा बच्चों हेड हेड टेल। ये दो ऐसे हैं जिनमें पहले के 2 टॉस में क्या आ रहा है, हेड। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। इसका फॉर्मूला कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
इतना समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ देखो बच्चों सिर्फ क्या है, हेड हेड हेड, दोनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है, हेड हेड हेड। इतना समझ में आया? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स। इंटरसेक्शन एफ में बच्चों कितने आउटकम है, एक, टोटल आउटकम कितने थे बच्चों, 8, ठीक है। इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स थे, 1 यानी कि एक, और टोटल आउटकम्स कितने, 8 यानी कि 8। तो बच्चों इंटरसेक्शन एफ इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/8 अपॉन, अब बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा एफ की। एफ की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, ये होगी बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चों एफ में कितने आउटकम्स हैं, 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे बच्चों, 8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या लिखा जाएगा, 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या लिखा जाएगा, 2/8, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 1/2। तो देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड किसके बराबर आएगा, 1/2। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखना हमसे क्या कहा गया है, ये एक ऐसा इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ एक ऐसा इवेंट है एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स। तो बच्चों यहां पर को मैं लिखता हूं पार्ट सेकंड, और ई के आगे लिखता हूं एटलीस्ट 2 हेड्स, समझ में आया? और एफ के आगे लिखता हूं एटमोस्ट 2 हेड्स। एफ के आगे लिखेंगे हम एटमोस्ट 2 हेड्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो टोटल आउटकम्स है इसमें से वो सेलेक्ट कर लो जिसमें कम से कम 2 हेड तो हो ही। ये टोटल आउटकम्स में वो सेलेक्ट करो जिसमें कम से कम 2 तो हेड हो ही, यानी कि इवेंट। इवेंट क्या आ जाएगा, हेड कोमा हेड कोमा हेड। अब बच्चों हेड कोमा टेल भी काउंट होगा क्योंकि इसमें भी 2 हेड है। फिर बच्चों ये भी काउंट होगा, हेड कोमा टेल कोमा हेड। ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक हेड है, लेकिन ये काउंट होगा क्योंकि इसमें 2 हेड है। फिर बच्चों ये काउंट भी नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, और ये भी काउंट नहीं होगा। तो जो इवेंट आया वो ये आएगा। यहां पर से हमने वो कॉमन ले लिया जिनके पास कम से कम 2 हेड है। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो एफ इवेंट है इसको देखते हैं, यानी कि एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड होनी चाहिए। बच्चों इसके पास कितने इवेंट हेड है, इसके पास कितने हेड है, 3। इनको छोड़ के सारे इवेंट में कम से कम 2 हेड तो होंगे ही होंगे। इसको छोड़ के बाकी सारे इवेंट में या फिर सारे आउटकम्स में, ठीक है, इसको छोड़ के जो ये सारे आउटकम्स है या ले, इनमें कम से कम बच्चों 2 हेड तो है ही। तो यानी कि एफ जो हमारा इवेंट है, एफ जो हमारा इवेंट है उसमें ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, यानी कि मेरे को कैलकुलेट करना है ये
फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सबसे पहले बच्चों इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, यानी कि इसमें से और इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो निकालो। कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इतना समझ में आया? इसमें और इसमें ये तीनों के तीन क्या है, कॉमन। इतना समझ में आया? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर होगा, टोटल आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने हैं बच्चों, 3। इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स हैं, 3, और टोटल कितने थे बच्चों, 8। इतना समझ में आया? तो ये कितना आ गया, 3/8 अपॉन, बच्चों हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, एफ की। अब देखो बच्चों एफ में कितने आउटकम्स हैं, 7। ठीक है, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 8। तो यानी कि ये आएगा बच्चों 7/8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखना बच्चों, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटमोस्ट 2 टेल्स है, एटमोस्ट 2 टेल्स। तो बच्चों ई की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं, एटमोस्ट 2 टेल्स। ठीक है, और एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें है एटलीस्ट 1 टेल। एक ऐसा इवेंट है जिसमें है एटलीस्ट 1 टेल्स। उसी प्रोसेस में आगे को बढ़ेंगे, उसी प्रोसेस में आगे को बढ़ेंगे। पहले ई लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखना बच्चों ई क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स। ज्यादा से ज्यादा कितने टेल्स हो सकते हैं, 2। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा अगर 2 ही टेल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये 3 टेल वाले केस को छोड़ के सारे के सारे हमने काउंट करने हैं। एटमोस्ट 2 टेल्स, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2। उससे कम तो कुछ भी चलेंगे। तो मैंने क्या करा, इस वाले केस को छोड़ के, इस वाले केस को छोड़ के, कौन से वाले को, लास्ट टेल कॉमन टेल कॉमन टेल को छोड़ के सारे लिख दिए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? एटमोस्ट 2 टेल समझे? फिर बोला गया है एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा कितने भी चल जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों हेड कॉमा हेड कॉमा हेड को छोड़ दो, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। इसके अलावा सारे काउंट करके लिख दो, इसके अलावा सारे काउंट करके लिख दो, यानी कि आएंगे ये। इतना समझ में आया बच्चों हमने कैसे एफ लिखा? अब बच्चों हमने फिर से कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, सीधे सीधे मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में जब तुम ध्यान से नजर डालोगे तो देखना बच्चों ये और ये कॉमन नहीं है, बाकी बीच के सारे पोर्शन क्या है, कॉमन है। यानी कि ये पूरा पोर्शन, सुनना, ये पूरा पोर्शन 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा बच्चों यहां पर को एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का इसमें भी है और इसमें भी है। इतना समझ में आया? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये क्या आएगा, टोटल आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स हैं, 6। टोटल कितने हैं, 8। तो कितना आएगा बच्चों, 3/4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बात करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। ये कितना होगा देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 8। समझ में आया? इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये कितने हैं, 6, तो यानी कि 6/8।
इतना समझ में आया। फिर एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये कितने हैं बच्चों 7, यानी कि 7/8, क्योंकि टोटल कितने थे 8, तो 7/8। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सीधे सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, वो क्या आएगा 6/8, यानी कि ये अपॉन ये, यानी कि 7/8, 6/8 अपॉन 7/8, यानी कि हमारा आंसर आएगा 6/7। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। हमसे क्या कहा गया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को टॉस करो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, वो कितना होगा बच्चों 2 की पावर n, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब बच्चों आउटकम्स इन सैंपल स्पेस क्या होंगे, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, ठीक है। फिर बच्चों हमसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ई एक ऐसा इवेंट है जहां पे टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ई एक ऐसा इवेंट है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक है। और एफ एक ऐसा इवेंट बोला गया है 1 कॉइन शो हेड, 1 कॉइन शोज हेड, ठीक है। तो बच्चों पहले ई इवेंट लिखते हैं। देखो ई इवेंट क्या है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, इसमें से वाले केस ले लो जहां पे एक कॉइल के पास टेल है, यानी कि ये और ये, इतना समझ में आया। फिर बच्चों एफ, एफ क्या बोला गया है 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन बच्चों क्या करे शो हेड करे, यानी कि टेल कॉमा हेड एंड हेड कॉमा टेल, इतना समझ में आया। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, फिर क्या लिखा है 1 कॉइन शो हेड, ये वो वाला केस है जिसमें एक टेल है, ये वो वाला केस है जिसमें एक हेड है, इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर हमसे बोला गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इतना समझे, इतना समझ में आया। अब बच्चों इंटरसेक्शन एफ लिखो पहले, इंटरसेक्शन एफ में बच्चों ये दोनों ही आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली दोनों आएंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने थे 4, यानी कि 1/2। अब एफ में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये कितना है बच्चों 2 और टोटल कितना था बच्चों 4, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। अब बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूले में जाते हैं, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एफ की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 1, इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो, नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, नो टेल अपीयर्स, हमसे क्या कहा गया है नो टेल अपीयर्स, ठीक है। तो बच्चों मैं लिखता हूं सेकंड पार्ट, इवेंट है नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, कोई टेल अपीयर नहीं हुआ है, तो यानी कि बच्चों जो इवेंट है वो क्या होगा सिर्फ हेड कॉमा हेड। ऐसे ही बच्चों जो एफ इवेंट है वो क्या बोला गया है, नो हेड अपीयर्स, नो हेड
appears, यानी कि बच्चों जो F इवेंट होगा वो क्या होगा, टेल कॉमा टेल। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पे इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, 5, कुछ तो होगा ही नहीं, या फिर मैं ऐसा लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इतना समझ में आया। इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, ठीक है, अपॉन F की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, हमारा आंसर क्या आएगा, 0। वैसे F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, हम जब F की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ये लिखेंगे 1/4। देखो F पे कितने इवेंट है या फिर कितने आउटकम्स है, F पे बच्चों एक आउटकम है, टोटल आउटकम कितने थे, 4, तो 1/4। तो यानी कि बच्चों यहां पे लिखोगे तुम 0/1/4, यानी कि 0 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0, F की प्रोबेबिलिटी 1/4। इतना समझ में आया। तो यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। डाई एक पासा है जिसको कितने बार फेंका गया है, 3 बार। हमसे बोला गया बच्चों ई इवेंट है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस और एफ इवेंट है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। और हमें बताना होगा हर बार की तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। एक काम करो बच्चों, सबसे पहले टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस सोचो। एक पासे को 3 बार फेंका गया है, तो यानी कि बच्चों 6 × 6 × 6 जो टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस होंगे वो होंगे 216। इतना समझ में आया। अब 216 केस तो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ई लिखते हैं। ई क्या है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, और एफ क्या है, 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 6 and 5 अपीयर, ठीक है। देखना यहाँ पे रेस्पेक्टिवली भी लिखा है ना, यानी कि पहले में 6 का आना कंफर्म है और सेकंड में 5 का आना कंफर्म है। इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस एंड जो थर्ड टॉस होगा उसमें 4 का आना कंपलसरी है, एंड 4 ऑन थर्ड टॉस। यानी कि बच्चों जो इंटरसेक्शन एफ होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, 6, 5, 4। इतना समझ में आया। तो बच्चों इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सीधे सीधे नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स। ये कितने हैं बच्चों, 1, और टोटल कितने हैं, 216। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के लिए 1/216, यानी कि 1/216, 1/216। समझ में आया। अब बच्चों एक बार मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एफ क्या है, 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले मैं यहां पर को बच्चों सिर्फ एफ इवेंट के बारे में लिखता हूं। देखो फर्स्ट 2 टॉसेस में 6, 5 का आना जरूरी है। तीसरे टॉस में तो कुछ भी आ जाए। क्या तीसरे टॉस में 1 आ सकता है, यस। क्या तीसरे टॉस में 2 आ सकता है, यस। क्या तीसरे टॉस में 3 आ सकता है, यस। क्या तीसरे टॉस में 4 आ सकता है, यस।
ऐसे 5 भी आ सकता है और ऐसे ही 6 भी आ सकता है। तो एफ में इतने आउटकम्स आएंगे। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखूंगा वो किसके बराबर होगा? आउटकम्स इन एफ उसका नंबर अपॉन आउटकम्स इन सैंपल स्पेस उसका नंबर, यानी कि बच्चों 6 अपॉन 216। ये कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने 216। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद therefore conditional probability of E when F has occurred equals to probability of intersection F upon probability of F। इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/216 और ये कितनी होगी? 6/216। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 8 थी बच्चों कंप्लीट। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो सीधे सीधे सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं, यानी कि एस। बच्चों मदर फादर सन कितने लोग एक लाइन में खड़े हैं? 3 लोग। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि सैंपल स्पेस में कितना आउटकम बनेंगे बच्चों? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। वो किसके बराबर होगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 × 6। समझ में आया? तुम चाहो तो यहाँ पर कोई इंटू 1 भी कर लेना, आंसर फिर भी 6 आएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। अब बच्चों सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मदर की पोजीशन फिक्स कर लो। मैंने क्या करा, मदर की पोजीशन स्टार्टिंग में फिक्स कर दी। फादर और सन को अरेंज कर दो, यानी कि फादर को यहाँ पे लिख दो, सन को यहाँ पे लिख दो, फिर सन को यहाँ पे लिख दो, फादर को यहाँ पे लिख दो। इतना समझ में आया? अब मदर की पोजीशन फिक्स करने के बाद बच्चों फादर की पोजीशन फिक्स कर दो, यानी कि फादर को स्टार्टिंग में फिक्स कर दो। फादर को स्टार्टिंग में फिक्स कर दो। अब मदर और सन को अरेंज कर दो, यानी कि मदर सन या फिर सन मदर। इतना समझ में आया? हमने पहले मदर की पोजीशन फिक्स करी, बाकियों को अरेंज करा, फिर हमने फादर की पोजीशन फिक्स करी, बाकियों को अरेंज करा। अब हम सन की पोजीशन फिक्स करेंगे और मदर और फादर को अरेंज कर देंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों ये बन गए हमारे टोटल आउटकम्स। इतना समझ में आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। ठीक है, देखना बच्चों ई इवेंट क्या है? सन ऑन वन एंड। ई इवेंट क्या है? सन ऑन वन एंड। एक एंड में सन है, तो बच्चों या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आया? जो ई इवेंट है उसके अकॉर्डिंग या तो बच्चों एफ एम एस होगा, या तो एफ एम एस होगा, या तो एस एम एफ होगा, या तो एस एफ एम होगा। इतना समझ में आया? एफ इवेंट क्या है बच्चों? फादर इन मिडिल। एफ इवेंट क्या है? फादर इन मिडिल। तो बच्चों एफ एक ऐसा इवेंट है जिसका फादर मिडिल में है। तो कौन कौन से होंगे बच्चों? या तो ये होंगे या तो ये होंगे, यही तो होगा, या तो ये होगा तो फिर ये होगा। इतना समझ में आया? तो फादर इन मिडिल के लिए जब मैं केस बनाऊंगा या तो एफ एम एफ एस या तो एस एफ एम। समझ में आया? या तो ये या तो ये। अब बच्चों वापस फॉर्मूले में आओ।
यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, इसका जो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बच्चों एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एफ की प्रोबेबिलिटी होगी आउटकम्स इन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स। एफ में कितने आउटकम्स हैं? 2, टोटल कितने थे? 6, यानी कि बच्चों एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। अब बच्चों इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखना बच्चों, एम एफ एस यहां पे भी है और एस एफ एम यहां पे भी है। तो देखना बच्चों, कॉमन जब तुम इससे लोगे, ये एम एफ एस भी आएगा और साथ में एस एफ एम भी आएगा। देखो एम एफ एस, एम एफ एस, एस एफ एम, एस एफ एम। तो यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये किसके बराबर होगा? टोटल आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों सीधे सीधे इसमें कितने आउटकम्स हैं? 2, टोटल कितने थे? 6। तो यानी कि बच्चों यहां पे पुट करेंगे हम 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की जगह पे, और हमारा जो आंसर आएगा, वो कितना आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 9 को भी बच्चों जल्दी से नोट करो, कंप्लीट। नोट कर लिया? शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो। अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। बच्चों 2 500 को फेंका गया है, एक ब्लैक है और एक रेड है। 2 500 को फेंका गया है, एक ब्लैक है और एक रेड है। सबसे पहले बच्चों टोटल आउटकम्स वो कितने होंगे? 6 × 6 यानी कि 36। इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन का ए पार्ट पढ़ो। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। समझना, 2 इवेंट है, एक इवेंट है ई सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, एक इवेंट है एफ ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। एफ इवेंट क्या है? ब्लैक डाई गिव 5। हमें बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, जो एफ इवेंट है उसके अकॉर्डिंग आउटकम्स क्या होंगे? 5,1। ठीक है, देखो एक डाई में 5 आना कंपलसरी है, एक डाई में 5 आना कंपलसरी है। तो मान लो पहला वाला ब्लैक है, तो एफ इवेंट क्या हो सकता है? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। इतना समझ में आया? इतना समझ में एफ इवेंट क्या हुआ? अब बच्चों ऐसे ही ई इवेंट के बारे में सोचो। ई इवेंट के बारे में सम ग्रेटर देन 9, जो सम होना चाहिए वो 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 से ज्यादा या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या तो 12 होगा, ये तो होगा। अगर मैं कहूं सम 10 है, तो इसका मतलब 6,4, 4,6 एंड 5,5। अगर मैं कहूं सम 11 है, इसका मतलब 6,5 फिर 5,6। अगर मैं कहूं सम 12 है, इसका मतलब 6,6। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सबसे पहले एफ की प्रोबेबिलिटी देखो, वो क्या आएगा? टोटल आउटकम्स इन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। एफ में कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 36, यानी कि 6/36। अब बच्चों इंटरसेक्शन एफ देखो, इंटरसेक्शन एफ देखो,
इंटरसेक्शन एफ के अकॉर्डिंग बच्चों एक तो आएगा 5,5, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। एक आएगा 5,6, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यानी कि इंटरसेक्शन एफ ये क्या आएगा 5,5 एंड 5,6। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ ये किसके बराबर आएगा, आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 2/36। इतना समझ में आया, 2/36। इतना समझ में आया। इंटरसेक्शन एफ में कितना आउटकम है 2 और टोटल कितने बच्चों 36। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ कितना है 2/36। अब बच्चों इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या लिखोगे 2/36 अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या लिखोगे 6/36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/6 यानी कि 1/3 हमारा आंसर। तो 10th क्लास का सॉरी 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, हमसे बोला गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। सबसे पहले बच्चों टोटल सैंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स इन, मतलब सबसे पहले टोटल सैंपल समझे ना, ये कितना आएगा 6 × 6 यानी कि 36। इतना समझ में आया। टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितना होगा 36। इवेंट क्या इस बार सम 8 आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए 8। और एफ इवेंट क्या इस बार रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई में एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 4 से छोटा है। इतना समझ में आया। और हमें लास्ट में कैलकुलेट करना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ एंड एफ हैज अकर्ड, क्योंकि ये वाला इवेंट पहले से हो रहा है, हमें बताना है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। इतना समझ में आया। अब बच्चों 8 आने के लिए सम 8 आने के लिए क्या क्या हो सकता है बच्चों, एक बात आओ, अगर पहले पासे में 1 आ रहा है तो क्या दूसरे पासे के नंबर को जोड़ के 8 आ सकता है? नो। मैंने क्या कहा, पहले पासे में मान लो क्या आ रहा है 1, क्या दूसरे पासे में या दूसरे डाई में कोई ऐसा नंबर आए जिसको जोड़ के 8 आ सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ सकता है 6। तो 6 + 1 तो कितना हो जाएगा 7। समझ में आया। पहले वाले में 1 है और सेकंड वाले मैक्सिमम कितना लिया 6, तो 1 + 6 कितना है क्या 7। तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो पहले वाले पास से में 2 आ रहा है तो सम क्या 8 आ सकता है? यस, क्योंकि दूसरे वाले में अगर कितना आ गया 6। अब पहले वाले पास से मान लो 3 आ रहा है तो क्या सम 8 हो सकता है? यस, अगर दूसरे वाले पास से में कितना आ जाए 5। पहले वाले पास से मान लो 4 आ रहा है तो दूसरे वाले में भी अगर 4 आ गया तो सम कितना हो जाएगा 8। पहले वाले पास से मान लो 5 आ रहा है तो दूसरे वाले में कितना आना चाहिए 3, क्योंकि ऐड करके कितना होना चाहिए 8। पहले वाले पास से मान लो 6 आ रहा है तो दूसरे वाले में कितना आना चाहिए 2। तो ई इवेंट ये हो गया, ई इवेंट ये हो गया। अब एफ इवेंट क्या है? रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। 4 से छोटा नंबर आना चाहिए रेड में। इतना समझ में आया। 4 से छोटा नंबर आना चाहिए किसमें? रेड में। रेड डाइस सेकंड नंबर वाला है मान लो, ठीक है। तो पहले वाले में मान लो बच्चों 1 है और दूसरे वाले में भी 1 ही है। पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 1 है। पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 1 है। पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 1 है। पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 1 है। पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 1 है। समझो, रेड डाई में मैंने 1 फिक्स कर दिया और जो पहले ब्लैक डाई था उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर रख दिया। ऐसे ही रेड डाई में 2 को फिक्स कर देते हैं और पहले वाले में कुछ ही पुट कर दो। समझ में आया। ये जो रेड डाई है ना इसमें 2 फिक्स कर दिया और पहले वाले में कुछ भी रख दो।
फिर रेड डाई में 3 फिक्स कर दो और पहले वाले में कुछ ही पुट कर दो। समझ गए होगे? ठीक है, इतना समझ में आया? रेड डाई में पहले मैंने 1 फिक्स करा, ठीक है, और दूसरे वाले डाई यानी कि पहले वाले डाई में यानी कि ब्लैक में 1 2 3 4 5 6 रखा। फिर रेड डाई में मैंने 2 फिक्स करा, फिर पहले डाई में मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा। फिर रेड डाई में मैंने 3 फिक्स करा, पहले वाले डाई में यानी कि 1 2 3 4 5 6 को पुट करा। इतना समझ में आया? अब रेड डाई में 4 पुट नहीं कर सकता क्योंकि नंबर लेस देन 4 है। इतना समझ में आया? एक बात आना, ये जो f की प्रोबेबिलिटी होगी ये कितनी होगी? आउटकम्स इन f अपॉन टोटल आउटकम्स। f में कितने आउटकम्स है? 18 और टोटल कितने थे? 36। इनको ऐड करो कितना आएगा? 18 और टोटल कितना है? 36। यहाँ पे ब्रैकेट मार लेना। इतना समझ में आया? अब बच्चों इंटरसेक्शन f, इंटरसेक्शन f, इंटरसेक्शन f क्या होगा बच्चों? सम 8 तो आना चाहिए, लेकिन रेड डाई में जो नंबर है वो 4 से छोटा होना चाहिए। और रेड डाई कौन सा वाला पास सा लिया हमने? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो पहले वाले में सम तो 8 है, लेकिन ये जो 6 है वो 4 से बड़ा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी सम तो 8 है, लेकिन जो दूसरा वाला है 5, समझ में, ये 5 ये 4 से बड़ा है, इसको भी नहीं लेंगे। जो तीसरा वाला है इसमें भी सम 8 है, लेकिन सेकंड वाले में 4 है, ये भी काउंट नहीं होगा। तीसरा वाला देखो, सम तो 8 है, सम तो 8 है, लेकिन दूसरे वाले का जो नंबर है वो 4 से कम है तो ये हम ले लेंगे। और ऐसे ही इस वाले को भी हम ले लेंगे। इन दोनों में जो सम है वो कितना है? 8। और ये जो दूसरा नंबर है 3 और 2, ये 4 से क्या है? छोटा। तो यानी कि बच्चों इंटरसेक्शन एफ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स। इंटरसेक्शन एफ के आउटकम्स कितने होंगे? 2, ठीक है, अपॉन टोटल कितने बच्चों? 36। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे लिखा जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/36 और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 18/36, यानी कि 2/18 यानी कि 1/9। यहां पर बच्चों सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो।